आओगे ना, तुम के ये दोनों आ जाइयो ना, शाम को आइयो 4-5 बजे। हमारा भी बात नहीं है ना। हाँ हमारा माई है ना, तो ये तो है ना, सब में सोलर लगवाता है ये अपने जैसा खुद का भी घर होगा ना, तो ये भाड़े वालों के भी लगवाएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ, और ये तो सरकारी है ना, तो ये लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए फोटो फाड़ना फोटो फाड़ भाई। नहीं भाई जान, ये तो है ना, फिर अभी यहाँ देखो सबके अभी 50,000 भरवाता है कब बाजू, ये सफी लाला की धक्का पास 50,000 तो 50,000 जहाँ तक जरूरत थी जमाने को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब कि सरकार की तरफ से दी गई हुई गरीबों को मकान की योजना। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है, सरकारी आवास योजना है, ये सरकार के मकान है। और इसी तरह से वो सामने भी जो मकान है वो सरकारी मकान बनाए हुए हैं। अहमदाबाद के जुहापुरा में इस मकान को बनाए हैं और इस मकान के चलते सरकार ने अपनी तरफ से जो है जाहिरात दी है और विस्तार के आगेवान काउंसिलरों ने भी इस मामले में जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। इसके बावजूद भी इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा फ्रॉड अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में सामने कैसे आया? तकरीबन 2.5-3 करोड़ का फ्रॉड सामने आया है और 400 से ज़्यादा लोग जो है इसमें पीड़ित हैं। शाम को आइयो 4-5 बजे। हमारा भी बात नहीं है ना। हाँ हमारा माई है ना, तो ये तो है ना, सब में सोलर लगवाता है ये अपने जैसा खुद का भी घर होगा ना, तो ये भाड़े वालों के भी लगवाएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ, और ये तो सरकारी है ना, तो ये लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए फोटो फाड़ना फोटो फाड़ भाई। नहीं भाई जान, ये तो है ना, फिर अभी यहाँ देखो सबके अभी 50,000 भरवाता है कब बाजू, ये सफी लाला की धक्का पास 50,000 तो 50,000 समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा में आवास योजना को लेकर जिस तरह से फ्रॉड का मामला सामने आया था, हमारी चैनल के माध्यम से पिछले दिनों इस खबर को प्रसारित किया। आज उसी खबर को लेकर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि उस मामले में कहां तक पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, कहां तक जो है इस मामले को ले जाया गया है और कौन नाम सामने आए हैं। शाहीन सिपाही के अलावा चंद्रकांत परमार का भी एक नाम सामने आया है और उसके अलावा अनवर सिपाही का नाम सामने आया है जो शाहीन के ही हस्बैंड है। सीधा हम फरियादी से बात करते हैं। उस वक्त ये असमंजस में थे और अपने मकान के सपने में थे कि हमारा एक मकान बन जाएगा, हमारा आशियाना, सपनों का महल खड़ा होगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इनके साथ फ्रॉड होगा। और ऐसे मामलों में हमारी चैनल के माध्यम से हम विस्तार की और अहमदाबाद शहर की आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ऐसे कोई लालची, ऐसे कोई फ्रॉड व्यक्ति आपके पास आते हैं तो तात्कालिक पुलिस थाना का संपर्क कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है कार्रवाई को आगे की तरफ ले जाइए, जब आपको पुलिस की तरफ से अनुमति मिले तब। नहीं तो इस तरह के मामले सामने आएंगे। मकान तो नहीं मिलेगा, लेकिन मकान में जो दिए गए पैसे हैं उसको पाने के लिए आपको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। कैसे देखते हो इस मामले को, कहाँ तक ले जाया गया है और आज आप कहाँ पहुँचे, क्या आश्वासन दिया गया? 15 दिन हो गए। 15 दिन? हाँ, कोई सुनावनी नहीं हुई है। हम वहाँ कमिश्नर ऑफिस पे भी गए, वहाँ से वेजलपुर गए, वेजलपुर से यहाँ जुहापुर आए, तभी फरियादी दर्ज हुई नहीं है कि सीपी साहब की अर्जी आएगी फिर हमारी फरियादी नोंदेंगे। अच्छा, वहाँ से ऐसा कहा है। तो वो कुछ लेटर भी दिया है आपको? हाँ,
तो ये एप्लीकेशन थी और उसके पीछे आज ये मोहर लग चुकी है कि जो तपास है उसकी मंजूरी दे दी गई है। एप्लीकेशन को मतलब कि जो है ग्रीन सिग्नल दिया गया है। अब वेजलपुर पुलिस जो इस एप्लीकेशन के आधार पर तपास करके एफआईआर दर्ज कर सकती है। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हो कितने लोग इस वीडियो के माध्यम से, कई और लोग ऐसे थे जो सामने आए, जो नहीं आना चाहते थे, वो भी सामने आए इस जो है इन लोगों की पहल और इन लोगों की हिम्मत के बाद कई लोग ऐसे सामने आए और भी इस मामले में लोग आ सकते हैं। फ्रॉड का आंकड़ा बढ़ सकता है। 15 दिन से हमारी कोई सुनावनी हुई नहीं है। हम इधर उधर 15 दिन से राह देख रहे हैं और हम कमिश्नर साहब की ऑफिस पे भी जाके आए। वहाँ से हमारे को लिखाण करके दिया कि तुम वेजलपुर जाके पीआई साहब से मिलो। पीआई साहब से मिले हम तो हमारे को पीआई साहब हाजिर नहीं है। इस तरह से हमारे को जवाब मिला। अब वो अप्रूवल आने की राह देख रहे हैं कि फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। इस तरह से जुआपुरा पुलिस स्टेशन से ऐसा जवाब दिया है हमारे को। अभी कितने लोग आप लोग जो है इस मामले में अभी फिलहाल कंटिन्यू लगे हैं और कितने लोग जो है चक्कर काट रहे हैं पुलिस थाना के चक्कर तो ऐसे 150 से 500 इंसान होएगा हमारे साथ में। क्या अभी तक तो किसी को कोई तकलीफ है उसके लिए हमारे साथ आ नहीं सके, पर सबकी मजबूरियां हैं कि कोई जल्दी से आ नहीं सकता। आने के लिए तो सब तैयार है हमारे साथ। क्या उनकी थोड़ी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है घर की, इधर उधर की कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए तो वो लोग हमारे साथ आए नहीं है, पर वो सबकी कार्यवाही करने के लिए वो भी आज बेताब हो रहेंगे। कई ऐसे लोग थे जो वीडियो के बाद सामने आए, जो आपको भी पता नहीं था कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। हाँ, वो भी हमारे को पता नहीं था। हमारे घर पे आके बोला, हमको फोन करे उन्होंने कि हमारे भी जुड़ना है तुम्हारे साथ, पर उनकी भी कोई सुनावनी हुई नहीं है। हमारे को ऐसा जवाब दिया कि 10 दिन के बाद में आना, तुम 10 दिन के बाद तुम्हारी सुनावनी होगी, ऐसा उनको जवाब दिया पुलिस स्टेशन से। अब इन्हें जागरूक नागरिक इसलिए कहा जाएगा कि ये वो फ्रॉड करने वाली महिला को पकड़ने के लिए ये जो है जद्दोजहद करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में कोई और शहर इस फ्रॉड महिला का टारगेट ना बने। तो कहीं ना कहीं अब ये जागरूक हुए, लेकिन यही जागरूकता पहले दिखा दी गई होती तो इस मामले से ये खुद भी बचते और दूसरों को भी बचा सकते थे। इस मामले में किस तरह से देखा जाएगा, पुलिस थाना से क्या कुछ जो है आश्वासन दिया गया है और आने वाले दिनों में कब तक जो है इस महिला की गिरफ्तारी होगी और इसके पीछे फ्रॉड में जुड़े हुए लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। चलिए एडवोकेट अनेस बुहारिया से बात करते हैं कि कैसे देखते हो, काफ़ी दिनों से इस मामले को लेकर आप भी लगे हो, पुलिस भी जो है अब तफ्तीश में है। कुछ इन लोगों की तरफ से भी कहा गया कि 2 आरोपी इस मामले में फरार भी हो चुके, जिनको गिरफ्त में लिया होता तो कुछ ये जो अर्जी की है इन लोग ने, ये 19/7/2025 को की गई है और आज 30 तारीख हो गई है। 10 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। वेजलपुर पुलिस ने ये जितने भी विक्टिम्स है, मेरा मानना 50 से 60 विक्टिम है और बाहर आ रहे हैं। उन लोग के सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, किसके साथ कैसा फ्रॉड किया है। कोई का गुजरात हाउसिंग बोर्ड के नाम से फ्रॉड किया है, कोई का लोन के नाम से फ्रॉड किया है, अदर डिफरेंट स्कैम्स किए सबके साथ। इसमें से जो 2 मेन है, शाहीन सिपाही और अनवर सिपाही, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये दोनों बंटी बबली के नाम से जाने जाते हैं। और जो दूसरे अभी 2 नाम और बाहर आए हैं, चंद्रकांत परमार और फहीम भाई करके कोई एएमसी में अधिकारी करके अनवर भाई और शाहीन बानू ने ये जितने भी विक्टिम्स लोग हैं इनको बताया था। अभी सबके स्टेटमेंट तो वेजलपुर पुलिस स्टेशन ने रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन कमिश्नर सर का अप्रूवल आना बाकी था। वेजलपुर पुलिस स्टेशन का ऐसा बोलना था कि उनका अप्रूवल आ गया है और अब हम 1-2 दिन में फरियाद लॉन्च कर देंगे। और वेजलपुर पुलिस उनको ढूंढ भी रही है कि ये कहीं भी मिल जाए, क्योंकि ये जितने भी आप देख सकते हो बहुत पुअर लोग हैं, ये रोज़ का कमा के रोज़ खाने वाले हैं। तो इन लोग के लिए जो अमाउंट है, कोई ने 1 लाख रुपए दिए, कोई ने 2.5 लाख रुपए दिए, बहुत बड़ी है। तो मेरा भी वेजलपुर पुलिस, अहमदाबाद पुलिस से यही विनंती है कि इस पर कड़क से कड़क कार्यवाही करे और जल्द से जल्द एफआईआर हो। चलिए इस मामले में अब यही कहा जाएगा और इंतजार किया जाएगा कि इस मामले में जल्द से जल्द एफआईआर हो। अभी तक तो महिला जो है आरोपी होने के नाते पुलिस के भी कुछ रूल्स प्रोटोकॉल थे, उसके चलते पुलिस जो है तत्काल इन पर एक्शन नहीं ले पाई। लेकिन अब कुछ नाम सामने आए हैं, चंद्रकांत परमार और फहीम जैसे नाम सामने आए हैं, तो उसको लेकर पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे चंद्रकांत परमार की और फहीम की, ताकि जो है शाहीन सिपाही तक पहुंचा जाए। इन लोगों की मांग यही है
कि इसलिए ये लोग पुकारे लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई और शहर इसका शिकार ना बने, कोई और गरीब आवाम इनका शिकार ना बने, जिसके चलते वेजलपुर पुलिस को जल्द से जल्द कार्यवाही करनी होगी। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।